यहाँ तो आज तो ये फूलों की होली है, हम रंग की होली खेलते हैं जिससे हमारा भाईचारा बढ़े। किसी भी धर्म की अगर हम बात करें तो उस धर्म का जो मूल है वो कहीं ना कहीं कौमी एकता का परिचय देता है। रंग ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हैं और जो रंगों से परहेज करता है वो ईश्वर से परहेज करता है। और इस तरह के आयोजन अगर होते रहेंगे तो इस देश में हम लोगों की एकता के लिए कोई खतरा नहीं है। आज काशीपुर के कटोराताल स्थित मेथोडिस्ट चर्च में शनिवार को रंगों का सद्भाव बैनर तले होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न समाजों के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और एक दूसरे को रंगों के त्योहार होली की शुभकामनाएं देकर आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संघ प्रचारक तुषारकांत हिंदुस्तानी उपस्थित रहे। उन्होंने सभी को होली की बधाई देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में आपसी प्रेम, एकता और सद्भाव को मजबूत करने का कार्य करते हैं। कार्यक्रम के संयोजक फादर रेवेंड डी मसीह ने बताया कि होली मिलन जैसा आयोजनों का उद्देश्य सभी समाजों को एक मंच पर लाकर आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से समाज में प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनता है। होली मिलन समारोह में सर्व समाज के लोगों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया और एक दूसरे को होली की बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक माहौल के बीच लोगों ने एक दूसरे के साथ खुशियां साझा की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने मिलकर समाज में प्रेम, सौहार्द और एकता बनाए रखने का संकल्प लिया। आज का पवित्र अवसर है, हम प्रभु के घर में हैं और प्रभु के घर में हम सब प्रभु के बंदे हैं, उसकी संतान हैं। हम सबको ईश्वर ने धरती को सजाने के लिए, संवारने के लिए भेजा है। त्योहार, उत्सव, परंपराएं किसी की अलग अलग नहीं होती हैं, सबकी साझा हैं। और ये जो रंगों का सद्भाव, रंग ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हैं और जो रंगों से परहेज करता है वो ईश्वर से परहेज करता है, ईश्वर से बगावत करता है। तो रंगों का सद्भाव जैसे इंद्रधनुष होता है, हम सब भी इंद्रधनुष के एक अंग हैं। और होली केवल एक सनातनियों का त्योहार नहीं है, वह संपूर्ण वैश्विक सद्भाव का एक माध्यम और साधन भी है। जब हम देखते हैं मुस्लिम समाज की ओर देखते हैं तो हजरत इब्राहिम, जिनको आग में उस समय के शासक ने सजा के रूप में आग चुनी थी, हम सबकी प्रार्थनाओं से, हम सबके प्रयासों से वह सुरक्षित निकले। उनके सुरक्षित बचने की खुशी में होली मनाई जाती है। ईसाई समाज की ओर आते हैं तो 3 महापुरुष, जिनको उस समय के एक राजा ने अपने आप को देवता मान करके, भगवान मान करके उन पर दबाव बनाया, उन तीनों को आग में जलाने का प्रयास किया। चौथी महाशक्ति वहां आती है, उन तीनों महापुरुषों को बचाती है। तो उन तीनों महापुरुषों की याद में भी यह होली है। तो होली केवल एक वर्ग विशेष का ही नहीं है, यह सामाजिक सद्भाव का पर्व है। इसलिए चर्च ईश्वर का घर है और ईश्वर के लिए जिन जिन लोगों ने संघर्ष किया था उन सबके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और होली के माध्यम से हम सब संकल्प लेते हैं कि यह छोटा सा आयोजन पूरे विश्व को, आज हम सब रंग में रंगे, पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देते हुए इस विश्व को भय मुक्त, शोषण मुक्त और आतंक मुक्त बनाने का संकल्प लेकर के यहाँ से हम सब जाएंगे। यह होली का पवित्र संदेश रहेगा। होली मिलन का प्रोग्राम रखा गया है और ये हमारे भाईचारे के लिए, हिंदुस्तान की जो तहजीब थी, जैसे हम संस्कृत से, अपने तहजीब से हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी रहेंगे, जिसे हम कहते हैं भारतीय हैं, भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे। तो ये भारतीयता की पहचान है, जहाँ हम एक दूसरे के त्योहार में शामिल होते हैं। ईद पे हिंदू हमारे भाई आकर हमारे यहाँ सेवइयाँ खाते हैं और होली के टाइम पर मुस्लिम समुदाय, यहाँ तो आज तो ये फूलों की होली है, हम रंग की होली खेलते हैं जिससे हमारा भाईचारा बढ़े। और हम सबको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और होली की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। चर्च में तो होली मिलन का समारोह किया जा रहा है, आज बहुत अच्छा प्रयास है। एक राष्ट्रीय एकता और ये संस्कृति जो हमारी एक ही संस्कृति है, चाहे हम किसी धर्म को भी मानते हैं, लेकिन संस्कृति हमारी एक ही है। संस्कृति को जोड़ने के लिए ये जो आज आयोजन किया गया है, पहले तो मैं बहुत आभारी हूँ भाई साहब का और अपने भारती जी का, जिन्होंने ये आयोजन किया है। और इस तरह के आयोजन अगर होते रहेंगे तो इस देश में हम लोगों की एकता के लिए कोई खतरा नहीं है, जो कि आजकल बहुत प्रयास चल रहे हैं कि इस देश को किसी तरह भी छिन्न भिन्न किया जाए। लेकिन इस तरह के प्रयास जो है, ये कभी भी इस तरह की
मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। मैं इस होली के पर्व पर जो आयोजक हैं उनको और सभी लोगों को जितने आए हैं सभी को इसकी शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। इसी तरह के कार्यक्रम हमेशा होते रहे, बस यही मैं कामना करता हूं। इसमें कोई दोहराई नहीं है और ये रंगों का सद्भाव जैसे इसका हमने टाइटल रखा है और ये होली मिलन समारोह है। और जिस प्रकार से अभी हमने एक गीत भी गाया वो भी एक भाईचारे का प्रतीक का गीत है और देशभक्ति को जगाता है। और धर्म बाद में है, पहले हम भारतीय हैं और भारतीय होने पे हमें गर्व होना चाहिए और भारतीय संस्कृति से हमें प्रेम करना चाहिए। और आज हम सभी धर्म के लोगों के यहाँ जमा होने का एक गुलदस्ते के समान है। जैसे गुलदस्ता में भांति भांति का फूल होता है, वैसे ही सभी धर्म के लोग यहाँ होकर एक गुलदस्ता है, लोगों को एक खुशबू का एक पैगाम दे रहे हैं और वो पैगाम लोगों के लिए भाईचारा, मेल मिलाप और देश को एक नए तरफ लेके जाने का है। सब मिलकर देश एक नई ओर जाए, जबकि हम जानते हैं कि इस समय संपूर्ण संसार में एक टेंशन है, तनाव है और लोग अपनी पावर को लेकर दूसरे का तरफ उसके हितों कर रहे हैं। न जाने कितने निर्दोष मारे जा रहे हैं, जो वर्ल्ड वॉर जैसे स्थिति चल रही है। इस बीच में ये प्रोग्राम जो होली मिलन का है एक प्रेम का संदेश लोगों तक लेके जाएगा। मेरी शुभकामना है सभी के लिए और होली मिलन के लिए सबको होली का इस होली पर्व के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो सर्वधर्म स्वभाव की बात आ रही है तो प्रत्येक धर्म की जो मीमांसा है उसमें मानवता को सर्वोपरि रखा गया है और इस नाते जो चर्च में आज फादर ने इस होली पर्व का आयोजन किया है वे निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। और ये संदेश यहाँ से जाएगा कि जो हमारे पर्व है, जो हमारी संस्कृति है, वो व्यक्तिगत ना होकर के सार्वजनिक है। हम एक दूसरे के पर्वों में शामिल हों और आपस में सहयोग, एक दूसरे से प्रेम और सहिष्णुता को बढ़ावा दें। और मैं पुनः इस सभी आयोजन के लिए फादर रेवंत डी मसीह को अपना साधुवाद प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। किसी भी धर्म की अगर हम बात करें तो उस धर्म का जो मूल है वो कहीं ना कहीं कौमी एकता का परिचय देता है कि हम लोग समाज में रह के सौहार्द की बात करें, अपनेपन की बात करें, एकता की बात करें। उसी चीज की कड़ी को जोड़ते हुए जो कि हमारे समाज में खत्म हो चुकी थी, उस चीज की कड़ी को जोड़ते हुए आज यहाँ पर जो चर्च में हम लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं उस तरह से जैसे एक अबोध बालक स्कूल में जब जाता है पहले तो फिर वो 12वीं पास करके एक वृक्ष की तरह निकलता है। तो उसी तरह एक प्रयास है हम लोगों का कि हम लोग एक कौमी एकता का परिचय देते हुए यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं। होली के रंगों को हम लोगों ने एक दूसरे के दिल में पहुंचाने की कोशिश करी है। हम ये भी चाह रहे हैं कि आगे को हमारा ये वाला जो वृक्ष बन के निकले वो इतना विशाल और विराट हो कि पूरे देश में इसका संदेश जाए। तो ये प्रयास है आज से और अब सबको होली की शुभकामनाएं देते हुए मैं यही कामना करता हूं कि ये वाला वृक्ष हमारा रुकना नहीं चाहिए, विराट और विशाल होते हुए पूरे देश में इसका रंग घुलना चाहिए। बहुत बहुत